गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 8 हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है व्हेन पीपल रिबेल। इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंडीशंस ऑफ 1857 एंड आफ्टर दैट। क्या ऐसा हुआ था, क्या चेंजेस आए थे। लेट्स सी कि सबसे पहले ये 1857 ये रिबेलियन हुआ ही क्यों था। टॉपिक इज नवाब्स लूज देयर पावर। मिड 18th सेंचुरी से इंडिया में नवाब्स और राजाओं की पावर छीनी जा रही थी। इट वॉज बीइंग eroded slowly. They were losing their authority over people, over the land, as well as the honor. उनका एक रिस्पेक्ट लेवल होता है ना एक किंग का, वो खत्म हो रहा था दोस्तों। रीजंस बहुत सारे थे, बट कुछ प्राइम रीजंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले किंग्स और नवाब्स की कोर्ट में ब्रिटिश रेसिडेंट्स को स्टैब्लिश कर दिया गया था। नाउ द किंग्स वर नॉट हैविंग दैट मच फ्रीडम एंड अथॉरिटी दैट दे इनिशियली इंजॉयड। अब इनके पास में हर चीज़ पूछ के करना पड़ती थी। ब्रिटिशर्स जो बताएंगे वही करना पड़ेगा। इनकी जो मिलिट्री फोर्सेस थी उनको डिसबैंड कर दिया गया था। जब आपके पास सेना ही नहीं है तो फिर आप राजा क्या, वो राजा ही क्या जिसके पास सेना नहीं है, वही बात होती है। फ्रीडम इनका कम हो गया था, आज़ादी नहीं थी। अब इनको अपने पड़ोसी राज्य तक से बात करने के लिए दे हैड टू गो अहेड एंड हैव अ वर्ड थ्रू द रेसिडेंट। दिस वाज द थिंग। रेवेन्यू तो इनका कम हो ही रहा था, सब्सिडरी अलायंस आ गया था, टेरिटरीज भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। काफ़ी बार किंग्स क्वींस इन लोगों ने नेगोशिएशन करने की कोशिश करी थी। ऐसा नहीं है दैट रिवोल्ट्स वर नॉट देयर, नेगोशिएशंस नहीं किए जा रहे थे। दे ट्राइड टू गो अहेड, जो भी इनकी पॉलिसीज बन रही थी उसमें दे वर ट्राइंग टू गो अहेड एंड नेगोशिएट, बट द इशू वाज दैट द ब्रिटिश आउट ऑफ देयर शेयर पावर एंड मिलिट्री एक्सपांस पेड नो हीड। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनको पता था हमारे पास सारी आर्मी, सारा पैसा है। एग्जाम्पल वाइज रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में अपने दत्तक पुत्र, गोद लिए पुत्र को उसका हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अपनी जान देकर उनको वो कीमत अदा करनी पड़ी थी। नाउ सेम थिंग हैपेंड विथ नाना साहेब पेशवा। ही वॉज सन ऑफ पेशवा बाजीराव। अब ही वॉन्टेड टू गो अहेड एंड रीगेन हिज डैड्स पेंशन। जो पेंशन दी जा रही थी वो ब्रिटिशर्स ने उनकी डेथ के बाद रोक दी थी। अब ये सब चीजें जब खत्म होने लगती है तो धीरे धीरे पावर किंग की एरोड होती है। आखिरी टेरिटरी थी दोस्तों जिसको ब्रिटिशर्स ने एनेक्स करा था, फाइनल नेल इन द कॉफिन ही कह लो उसको, वो थे अवध। अवध के बारे में गवर्नर जनरल डलहौजी इतने आश्वस्त थे कि वो कहते थे दैट दिस इज अ चेरी दैट विल फाइनली पॉप इनटू आवर माउथ्स। ही वाज सो श्योर अबाउट अवध। नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स 1801 में। सडनली अवध की स्टोरी बताता हूँ। 1801 में अवध में सब्सिडरी अलायंस सेटअप किया था। सब्सिडरी अलायंस क्या होता है जानने के लिए आप प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिए प्लीज दोस्तों, ये 6th स्टैंडर्ड में भी बता दिया गया है। अब 1801 में सब्सिडरी अलायंस शुरू हुआ और धीरे धीरे एरोड कर रहे थे पावर। 1856 में फाइनली गवर्नर जनरल डलहौजी ने अवध को टेक ओवर कर लिया। लेकिन इस बार डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे अवध को टेक ओवर किया गया था। एक सिंपल रीजन ये दिया गया था, एंड मेनी पीपल फाइंड इट वेरी स्टूपिड। वो रीजन ये दिया गया था दैट द नवाब ऑफ अवध, वाजिद अली खान साहब जो थे, ही वॉज नॉट एबल टू मैनेज हिज टेरिटरी। मिस गवर्नमेंट हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन बर्बाद हो रहा है, सो दैट्स व्हाई वी ऑन बिहाफ ऑफ पीपल वुड लाइक टू टेक ओवर द गवर्नमेंट। लोगों को इस चीज पे इतना गुस्सा आया था दोस्तों दैट दिस समहाउ लेड टू 1857, क्योंकि 1856 में आपने अवध लिया है और बस वो कहते हैं ना ज्वालामुखी था, धड़ाम फूट गया था। अब ये सब कर रहे थे, इसके बाद ब्रिटिशर्स की आंखें गई मुगल डायनेस्टी पे। दे वर एक्चुअली हैविंग प्लान्स टू एंड दिस मुगल डायनेस्टी। सबसे पहले ब्रिटिश कॉइन्स जो मिंट हो रहे थे उसमें मुगल बादशाह के नाम को हटाना शुरू कर दिया गया था। मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड करते ना, वो कर दिया गया था। स्टेप बाय स्टेप चल रहा था सब। 1849 में सेम
गवर्नर जनरल डलहौजी थे, उन्होंने ये कहा कि बहादुर शाह जफ़र के बाद, इनकी डेथ के बाद, इनकी फैमिली को रेड फोर्ट में नहीं रखेंगे, रेड फोर्ट वुड बी टेकन ओवर और इनको कहीं और दिल्ली में जगह दे देंगे। 1856 में गवर्नर जनरल बदलते कैनिंग आते हैं, उन्होंने तो हद ही कर दी। उन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट एम्परर ऑफ मुगल डायनेस्टी, आफ्टर हिम वी वांट एंटरटेन any emperorship in India because India is now under the British government. The monarchy is finished. So now you know what happened. आगे की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है. Stay tuned for the next topics. Take care. Bye bye.